LIST लिस्ट EN लिस्टन लिस्टन। अरे अरे क्या पढ़ रही हो? क्यों? वो लिस्टन नहीं लिसन लिखा है। लिसन? हाँ, कैसे? इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें लेटर साइलेंट होते हैं और इसमें टी साइलेंट है। ओह, रीडिंग करने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स दे सकती हूँ जिससे तुम्हारी रीडिंग इम्प्रूव होगी। सच में? सच में। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरी क्लासमेट को हो रही थी रीडिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम, तो आई एम श्योर कि आपको भी रीडिंग करने में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती ही होगी। इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जो आपकी रीडिंग को कर देगी बहुत इम्प्रूव। तो आइए जानते वो टिप्स है क्या। तो फर्स्ट टिप यह कहती है कि मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग डेली। मतलब रीडिंग को अपनी डेली हैबिट बनाओ, रोज़ रीडिंग करो, एक भी दिन मिस नहीं। ये नहीं कहती कि पूरा 1 घंटा आधा घंटा, नहीं इतना नहीं, सिर्फ 15 मिनट्स रीडिंग करो, लेकिन डेली करो। क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को अपने डेली नहीं करते, उसका हैबिट नहीं बनाते, वो हमें नहीं आती। हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसको हमें हैबिट बनाना पड़ेगा, उसकी हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब पूछोगे कि रीडिंग क्या करें, आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा, आई नो। तो मैं बताती हूँ रीडिंग क्या करें। न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर को कोई भी छोटा सा आर्टिकल ले लो, छोटा ही ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ले लो। या तो कोई आपके नेबर में आपकी कोई दोस्त होगा या कोई छोटा बच्चा होगा, उसकी नोटबुक ले लो, उसकी बुक ले लो, स्टोरी बुक ले लो, उसकी बुक्स रीड करो, क्योंकि उसमें तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। और अब रीड कैसे करें। रीड बहुत लाउडली करना है, इतना भी लाउडली नहीं कि अगर आपके नेबर में आपके पड़ोसी बोले पता नहीं आज क्या हो गया है इसे, इतना भी लाउडली नहीं है, लेकिन इतना लाउडली कि आप अपने सामने वाले इंसान को बैठकर सुना सको कि आप पढ़ क्या रहे हो। अपने पेरेंट्स को सुनाओ, आपके ब्रदर को सुनाओ, अपनी सिस्टर को, किसी को भी आप लाउडली रीड करके सुना सकते हो। और बिल्कुल स्लोली रीड करना है, मतलब जैसे कि दौड़ना नहीं है रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये कोई रेस नहीं है, आपको खुद सीखना है, रीडिंग सीखना है, इसलिए दौड़ना नहीं है, फास्टली रीड नहीं करना, स्लोली रीड करना है बिल्कुल। और हर सेंटेंस को समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच सेंटेंस। और जब आप हर सेंटेंस को सीखना शुरू कर देंगे, तब आप उसी स्टोरी को, उसी पैराग्राफ को इमोशंस और अपने इमोशंस और एक्सप्रेशन के साथ रीड करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो स्टोरी में इमोशंस और एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका इंटरेस्ट स्टोरी में बनेगा। क्योंकि अगर आपका स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो आप बोलोगे, आपको रीडिंग करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला और आप हो जाओगे बोरिंग और रीडिंग करना आप छोड़ दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हर सेंटेंस को समझने की कोशिश करना, और अगर नहीं समझ पा रहे तो उसको बार बार रीड करो, बार बार, धीरे धीरे रीड करो, लेकिन बार बार रीड करो एक ही पैराग्राफ, ओके। और फिर उसको इमोशंस एक्सप्रेशंस के साथ दोबारा पढ़ने की कोशिश करो, ओके। ये थी हमारी फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप ये है, ट्राई टू प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगेन एंड अगेन। मतलब जो भी आप स्टोरी पढ़ रहे हो या कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलने ही मिलने वाले हैं। तो क्या करना है, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है बार बार। आप स्टोरी पढ़ोगे या कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे जो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं कहती हूँ उसी वर्ड पर रुक जाओ और उसी वर्ड को खुद ट्राई करो प्रोनाउंस करने की, तोड़ तोड़ कर, बिल्कुल ब्रेक करके। और अगर तब भी प्रोनाउंस नहीं पड़ा तो आपके पास टीचर होगी, कोई भी होगा, या मोबाइल तो होगा ही होगा आपके पास ज़रूर, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं आप कि उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन हाँ, डिफ़िकल्ट वर्ड्स ज़रूर नोट करना, ओके। ये थी हमारी सेकेंड टिप। अब थर्ड टिप क्या कहती है, अंडरलाइन द वर्ड्स हुज मीनिंग यू डोंट नो। मतलब उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना, ज़रूर अंडरलाइन करना जिसके मीनिंग आपको नहीं पता, जिसके मीनिंग आपको नहीं आते। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ने वाली है, और वोकैबुलरी बढ़ेगी तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपके पास इंग्लिश को समझने के लिए वर्ड्स होंगे, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए उन वर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करना जिनके मीनिंग आपको नहीं पता। और फिर
अंडरलाइन करने के बाद उसके मीनिंग, चाहे आपके पास डिक्शनरी हो तो डिक्शनरी में से देख सकते हैं आप, चाहे आपके पास मोबाइल हो मोबाइल से देख सकते हैं। हाँ, अगर आप मोबाइल से देखेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता चल जाएगी और मीनिंग भी पता चल जाएगा। इसलिए उन वर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करना और फिर मीनिंग निकालने के बाद उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करना और उसको लर्न करना, ताकि आप अपने डेली यूज़ में उसको यूज़ कर पाओ, डेली लाइफ में यूज़ कर पाओ। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग टिप्स। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे अपनी लाइफ में। हाय हाय। कैन आई हाँ, यू कैन सिट। थैंक यू। वेलकम। Myself Sirska, I'm student, I study here. एक मिनट, ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, आई एम सृष्का एंड आई एम अ न्यू स्टूडेंट हियर। स्पीकिंग में दिक्कत होती है? बहुत होती है। कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो जाएगी इम्प्रूव। तो क्या आप रेडी हो? हाँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरी जो न्यू क्लासमेट है उसको हो रही थी स्पीकिंग में दिक्कत। स्पीकिंग यानी कि कॉन्वर्जेशन, एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में हो रही थी दिक्कत। तो मैं आपको स्पीकिंग के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी। रुको ज़रा, डरो मत, डरने वाली बात ही नहीं है भाई। मैं आपको बहुत सिंपल से टिप्स दूंगी जो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है वो है आप अपने आप से बात करो, टॉक टू योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है आपको किसी के साथ की ज़रूरत है। हाँ पता है रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, बट रीड तो आप कर रहे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या स्टोरी बुक हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप अपने आप से बात करते हो, चाहे वो मिरर के सामने क्यों ना हो। अगर मिरर नहीं है आपके पास एट द मोमेंट तो आप अपना सेल्फी कैमरा ऑन करके अपने आप से बातें करो। बातें क्या करना वो भी सोच रहे हो, वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेली रूटीन के बारे में बात करो, सही है। बताओ कि आज मेरे दिन में क्या क्या हुआ, अपने डे के बारे में बात करो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, लेकिन इंग्लिश में। कहीं पे अटकते हो तो इंग्लिश में सोचो, थिंक इन इंग्लिश कि ओके मैं यहाँ पे अटक गया हूँ तो इसका इंग्लिश क्या होगा। थोड़ा सर्च कर लो, थोड़ा रिसर्च कर लो, फिर वापस से फॉर्म में आ जाओ और अपने आप से बात करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है। सबसे पहले चीज़ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आप जब अपने आप से ही बात कर रहे हो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब तो मैं किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ या सकती हूँ। करेक्ट है। दूसरी चीज़, आप आई कांटेक्ट कर रहे हो। कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे अगर आप अपने आप से डेली रूटीन की बात कर रहे हो, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेती हूँ दैट आई वोक अप एट 6 o'clock एंड देन आई वेंट टू वॉशरूम एंड देन आई गॉट रेडी फॉर माई स्कूल। मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट टेंस है, क्या पास्ट टेंस है, वो सब बात की बात है। मेन बात है कि हम बोलना कैसे सीख रहे हैं, हम इंग्लिश में बोलते कैसे, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होने के चांसेस। आप जैसे जैसे अपने आप से बात करोगे, आप स्लोली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन आप दूसरे पर्सन से बात कर सकते हो। और सिर्फ बात नहीं कर सकते, आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, ताकि सामने वाले पर्सन को आपकी हर एक बातें समझ में आए और सामने वाला पर्सन कभी ये ना सोचे कि आप इंग्लिश बोलने में हचकचाते हो या खटखटाते हो। वो सोचे कि ठीक है, इस पर्सन ने जो भी बोला है कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, बिकॉज आप डायरेक्टली वो आपकी जो चीज़ है आपकी पर्सनालिटी पे अफेक्ट करती है। आप जब भी कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हो तो आपकी पर्सनालिटी में वो शो करता है कि आप कितने ज़्यादा बोल्ड हो। करेक्ट। हम सेकंड टिप पे आते हैं। तो सेकंड टिप है क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपकी हर एक वर्ड परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे कम्युनिकेट करना जब आप सीख रहे हो, जब आप अपने आप से बात कर रहे हो, फिर आप स्लोली डिफरेंट पर्सन्स के साथ बात कर रहे हो। तो क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपकी गलतियाँ से आप सीख रहे हो, आपकी गलतियों से आप सीख रहे हो। सपोज़ कि आप किसी पर्सन के सामने बात कर रहे हो और उस पर्सन को अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन आप वहीं पे अटक जा रहे हो, वहीं पे आपकी सोच हो रही है अरे ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है या बोलती है, मैं इसके सामने बोलूँगी तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उड़ाते हैं तो उड़ाने दो, गलतियाँ इंसानों से ही होती है और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। करेक्ट है।
तो डरना बिल्कुल नहीं, कम्युनिकेट करो। अगर आपको लगता है कि आपने गलत बोला है तो एडमिट करो, उसे मान लो कि हाँ मैंने गलती बोला है, क्योंकि हम गलतियाँ करते करते ही सीखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको घर पे डेली, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी 15 से 20 या फिर 30 या फिर 100 या फिर 50, नहीं, डेली आप 5 से 10 वोकैबलरी, नए वर्ड्स ढूंढो, नए वर्ड्स के मीनिंग जानो, वर्ड्स के मीनिंग जानो, वर्ड्स को एक्सप्रेस करना सीखो, उस वर्ड्स के इमोशंस को सीखो। इमोशंस इन द सेंस वर्ड्स कहाँ पे कौन से सिचुएशंस में यूज़ होते हैं वो करना सीखो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टिप। हमारा थर्ड टिप है ऑब्वियसली डेली वोकैबलरी, जो मैंने आपको बताया। 5 से 10 न्यू वर्ड्स आप खोज सकते हो, उनके मीनिंग फाइंड आउट करो, उनका एक नोटबुक बनाओ, एक अलग से नोटबुक बनाओ जहाँ पे आप डेली नए नए वर्ड सीख रहे हो। 5 से 10 उनके मीनिंग लिखो साइड में, नीचे एग्जाम्पल दे के वो वर्ड कौन से सिचुएशन में और कौन से जगह और कौन से टाइम पीरियड में यूज़ हो रहा है वो चीज़ अच्छे एग्जाम्पल्स में लिख लो। सब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आपको डेफिनेशंस भी मिल जाएंगे एक एक वर्ड के। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिक्शनरी। अगर आप अपने साथ डिक्शनरी रख रहे हो तो उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऑलराइट, हम आते हैं फोर्थ टिप पे, जो कि लास्ट टिप है, वो है प्रैक्टिस। घर पे हो या बाहर हो, मैटर नहीं करता, सच में फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो है प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप कोई स्पोर्ट्स सीख रहे हो, अगर आप डांस सीख रहे हो, अगर आप गाना सीख रहे हो, उसमें भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही आप परफेक्ट बन रहे हो, तो ही आपकी प्रोग्रेस दिख रही है। और अगर आपको स्पीकिंग में भी ऐसे अच्छा बनना है, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो कभी डरना मत कि लोग क्या सोचेंगे। अगर हम उसी सोच में रहे तो हम सोचते ही रह जाएंगे, हमारा इम्प्रूवमेंट कभी होगा ही नहीं। तो ये कुछ इजी टिप्स थे, 4 इजी टिप्स जो सिर्फ आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आपको डिफरेंट कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे सीख सकते हो। आप अपनी वोकैबलरी को, आप अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन को और आप अपनी फ्लुएंसी को, स्पीकिंग के फ्लुएंसी को खुद समझ सकते हो। जैसे रीडिंग में स्लोली पढ़ के, फिर ज़ोर से स्लोली पढ़ के आप जैसे खुद की आवाज़ खुद सुन सकते हो, करेक्ट। फिर उसके बाद आपको जब सेंटेंस समझ में आता है तो आप इमोशंस और एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते हो, करेक्ट। वो आपको रीडिंग में समझाया गया था, राइट। तो वैसे ही आपको स्पीकिंग में भी करना है। जब आप बात कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन आपसे क्या बोल रहा है। उसके इमोशंस और एक्सप्रेशन को सुन के आप अपनी इमोशंस और एक्सप्रेशंस के साथ वो सेंटेंस बोल सकते हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कॉन्वर्जेशन का एग्जांपल देती हूँ कि सामने वाला मुझसे पूछता है, हाय हाउ आर यू। क्या दिखाता है, एक्सप्रेशन क्या है, वो हैप्पी है, एन्जॉयमेंट के साथ पूछ रहा है, हाय हाउ आर यू। नॉट जस्ट एन्जॉयमेंट, वो एक्साइटमेंट के साथ पूछ रहा है, हाय हाउ आर यू। मैं बोल रही हूँ, मुझे समझ में आया उसका एक्साइटमेंट है, वो हैप्पी है, तो मैं भी हैप्पी होके बोल रही हूँ, हे हाय आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें प्रैक्टिस करना है, हमें अपने डेली रूटीन के बारे में बात करना है या फिर अपने दिन के बारे में बात करना है। अगर आपको लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आप खुद से ही बातें करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ और लोगों से बात करनी चाहिए टू मेक माई कॉन्वर्जेशन और मेक माई स्पीकिंग मोर फ्लुएंट और इम्प्रूवाइज करना है, तो आप अपने पेरेंट्स को ले सकते हो, उनको बैठाओ, उनको बोलो, इंग्लिश में बताओ अपने दिन के बारे में, आज क्या हुआ, आज क्या नहीं हुआ। ठीक है। और प्लीज़ 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 प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ रीडिंग और स्पीकिंग के बेसिक टिप्स और वेरी इजी टिप्स जो आप घर पे बैठ के इम्प्रूव कर सकते हो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये थे कुछ बेसिक और वेरी इजी टिप्स रीडिंग और स्पीकिंग के। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये टिप्स के बारे में, जो कि वेरी इजी है, जो कि आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेके आएंगे बेसिक से एडवांस इंग्लिश तक की, जहाँ पे हम आपको बेसिक से एडवांस तक की इंग्लिश सिखाएंगे।